शहरीकरण भी दिखना चाहिए पूरे आपके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया टीवी 9 में। चर्चा का छठा दिन है और आज हम जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से जन समस्याएं उभर कर सामने आ रही है उसका क्या हल है बीजेपी के पास, और कांग्रेस पार्टी इस बार किस तरह मैदान में जनहित मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। सबसे पहला सवाल बीजेपी से पूछना चाहेंगे कि जिस तरह बीजेपी मुद्दों पर घिरते हुए नज़र आ रही है, किस तरह की रणनीति बीजेपी के द्वारा अब अपनाई जा रही है यहाँ पे, चाहे वो पानी का हो, रोड का। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर नगर निगम के चुनाव में उतरी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए विभिन्न तरह के विकास के कार्यों, जनहितैषी जन मूल्यों के कामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। हम इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह के सेवा भाव से पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट, विकास को लेकर के हम लोगों ने मुद्दों के आधारित राजनीति की है, उसके आधार पर हम लोगों के बीच में अपनी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पास में अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ इतना ही है कि उनके पास में हर एक बात के लिए कुछ न कुछ विरोध का शब्द भर बोलना है। शब्द के सिवा इनके पास में और कोई भी चीज़ नहीं है। इनके विकास के कार्यकाल भी अगर जिन लोगों ने, जो हमारी उम्र के लोग हैं, जैसे लव भाई वगैरह हैं, ये लोग हम लोगों की उम्र के और हमसे कुछ बड़े उम्र के लोग हैं, उन लोगों को पता है कि यहाँ से इंदौर जाने के लिए जब रोडों की स्थिति क्या होती थी। इनको पता है खंडवा एक, जहाँ आप खड़े हैं इससे बहुत पहले खंडवा ख़त्म हो जाता था। आज खंडवा की जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या की ज़रूरतें बढ़ी हैं। उन ज़रूरतों को देखते हुए जो एक्सपांड हुआ है शहर, उसके आधार पर उतनी जनसंख्या के को देखते हुए जो व्यवस्थाएं खंडवा में जुटाई गई है, वो हमारी विभिन्न जो अभी तक महापौर रहे हैं, जो नगर निगम में हमारे प्रशासक के तौर पे रहे हैं, और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार के बदौलत आज यहाँ हैं। ये अभी कांग्रेसी कह रहे थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट, इस झीलोद्यान में हम आते थे 4 पेड़ होते थे। आज इस जगह पे अभी सौंदर्यीकरण के लिए अभी यहाँ के पूरा आप देख रहे होंगे कि जलकुंभी वगैरह हटाने का काम चल रहा है। यहाँ पर हमारा पानी का पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर पानी की जो आपको 4 गड्ढे और ये रहेंगे, इनको बस इतना भर दिखता है। अगर कांग्रेसियों को मैं कह दूं कि इस जगह पर आप गैती मारिए और 6 इंच खोद दीजिए तो नहीं खोद पाएंगे, क्यों? कंक्रीट है। और कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर बार बार कांग्रेस पर बीजेपी प्रहार करती है। क्या वाकई में स्वच्छता के मामले में शहर को वो बुनियादी सुविधाएं मिली है? स्वच्छता में नंबर 1 बना है खंडवा शहर। आज के इस कार्यक्रम के लिए आपके टीवी चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों को बोलने का अवसर दिया। हमारे भाई भाजपा के साथी अभी बता रहे थे कि इनके 20 साल 25 साल के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो विकास शहर का तो नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा के नेताओं का ज़रूर हो गया। और रही बात, तो एक महत्वपूर्ण योजना जो शहर में लाई गई थी, नर्मदा जल योजना, जिसमें 200 करोड़ रुपए का नगर निगम के द्वारा और भाजपा की परिषद और भाजपा के नेताओं के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया गया है। और विश्वा जैसी भ्रष्टाचारी कंपनी को अभी तक इनके द्वारा साथ दिया जा रहा है, ना उसको नोटिस देते हैं, ना उस पर FIR करते हैं। तो इस तरह की भ्रष्ट सोच के साथ ये काम कर रहे हैं। और रही बात, तो इस उद्यान की बात कर रहे हैं, झीलोद्यान की। झीलोद्यान में यहाँ पर एक सामाजिक संस्था, खंडवा की सामाजिक संस्था ग्रीन मिशन के द्वारा पिछले साल विगत वर्षों में यहाँ पे 200 पेड़ लगाए गए थे, और गर्मी के मौसम में अपने माध्यम से व्यक्तिगत लाके उसको पानी से सींचा गया था। पर इस जल कुंभी को साफ करने के लिए, वो भी चुनाव के पहले किए, जानबूझ के लाखों रुपए खर्चा किए, उन 200 पेड़ों को भी उखाड़ के फेंक दिया गया है नगर निगम के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे जो सामाजिक संस्थाएं भी काम करती है, उन सामाजिक संस्थाओं का काम भी भाजपा को पसंद नहीं आता है। तो इस तरह की सोच है। वो ग्रीन मिशन वालों ने यहाँ पेड़ लगाए थे, उसको उखाड़ने की क्या ज़रूरत थी? उन लोगों ने पानी दिया यहाँ आके, तो वो क्या गलत काम किया था क्या शहर के विकास के लिए उन्होंने? तो इस तरह की सोच और इस तरह की भेदभावपूर्ण सोच के साथ में भाजपा के लोग जनता के साथ काम करते हैं। और 15 दिन की, 1 महीने के पानी की जगह 7 दिन 8 दिन पानी मिल रहा है, क्योंकि लाइन फूट जाती है, 1 दिन छोड़ के पानी देते हैं। और 7 दिन के लिए 30 दिन का पूरा टैक्स वसूला जा रहा है इनसे 7 सालों से। तो मेरा कहना है कि अगर ये वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो ये इस बार घोषणा करें कि ये 7 साल का टैक्स
जनता का माफ़ करेंगे, नहीं तो हम इस बात की घोषणा करेंगे, हमारी परिषद बनेगी तो हम जनता का टैक्स माफ़ कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बार बार टैक्स की बात सामने आती है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह पानी की समस्या रहती है, टैक्स को लेकर फिलहाल कोई राहत नहीं दी जाती। कांग्रेस पार्टी खुल के कह रहे हैं हम टैक्स नहीं लेंगे, बीजेपी क्या कहेंगे? सर अभी कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं पानी की समस्या जिस तरीके से है। अभी हमारे विधायक जी ने 9 करोड़ रुपए पास करवाए हैं, जो सुक्ता से लेकर के अपना जो पावर प्लांट है लाल चौकी का, उसमें पानी डल रहा है। उससे कहीं वार्डों में समस्या का हल हुआ है। पिछले हाँ थोड़ी समस्या है वार्डों के अंदर, मान रहे हैं। बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि एक बार पुनः वो जो लाइन को पुनः निर्माण कराया जाएगा, जो उसमें कमी आ गई है, त्रुटि हुई है, उस कार्य को अच्छे तरीके से उसको पुनः निर्माण करेंगे। और जहाँ तक देखा जो पिछला समस्या थी, हमारे विधायक महोदय जी ने 9 करोड़ रुपए जो पास करवाए, सुक्ता से लेकर के जो लाइन डलवाई है अभी, उसके अंदर से लेकर के आज जो समस्या है पिछली बार से कम हो गई है। और आने वाली परिषद बैठने के बाद में आप देखेंगे कि समस्या पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। और जितना भी हमारे जनप्रतिनिधि से लेकर के पिछली बार जो समस्या बनी थी, कांग्रेस के लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे भाजपा के पार्षद लोगों रात सुबह 7 बजे से लेकर के हमारे नंदू भैया शर्मा जी वो एक्सपायर हो गए। मतलब यहाँ पे उनको शुगर की तकलीफ़ थी। यहाँ पे सुबह 7 बजे से 12 बजे तक हम लोग बैठे रहते थे और समस्या है। बाकी अब निराकरण कर रहे हैं। आरोप लगाना तो आसान है, बाकी उस समय आप लोग कहाँ, जब नर्मदा लाइन डल रही थी तब आप लोग भी पार्षद थे, आप लोग भी थे, उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? क्या वाकई में जिस तरह की जन समस्याएं हैं, लोगों को सुविधा मिलनी थी, वो बीजेपी नहीं दे पाई? ऐसा नहीं है भैया, देखो 20 साल से हम परिषद में बैठे हैं। आप जनता की तार्किक क्षमता पे सवाल उठा रहे हैं। यदि हमारे में कमी होती कोई तो 4 साल सतत क्यों जनता जिताते हो? 4 चुनाव जीते हम भैया। उसके अलावा अभी भी जनसंपर्क सतत जारी है। आप आके रस्तों पे देख लीजिए जन समर्थन किसके पीछे घूम रहे हैं। तो भैया ऐसा है कि मुद्दे बनाना आसान है, आप ज़मीन पे काम करिए, जनता आपके साथ जुड़ेगी, आपको चुनाव जिताएगी। बोलने से कुछ नहीं होता, आप करके दिखाइए। हम करके दिखा रहे और उस आधार पर चुनाव जीत रहे हैं। यानी ज़मीनी मुद्दों पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को सामने आना था, उस तरह से कांग्रेस पार्टी ज़मीनी मुद्दों को लेकर जनता के पास नहीं जा पा रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल गलत बात ये है कि ज़मीनी मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करती नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी सतत विरोध करती रही है। और जितना भी विकास का कार्य यदि खंडवा में हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। यदि ये सुक्ता परियोजना की बात अभी कर रहे हैं, जिसका ये फिर से पाइपलाइन डालने की बात कर रहे हैं, तो सुक्ता परियोजना गंगाचरण मिश्रा के समय आई थी जो कांग्रेस के थे। और नर्मदा जल पाइपलाइन के लिए भी यदि 1100 करोड़ रुपए दिए तो वह अरुण यादव जी की देन है। सिर्फ बीजेपी वालों ने उसमें भ्रष्टाचार किया। आज रोज़ पाइपलाइनें फूट रही है तो इसका मतलब घटिया पाइप लगाए गए हैं, उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है और भुगत रही है हमारी खंडवा की जनता। आप देखिए कि रोज़ पानी की समस्या पूरे खंडवा में बनी हुई है। सड़कों की व्यवस्था ये हो गई है कि खंडवा को खंडहर बना दिया गया है। पाइपलाइनों के लिए जहाँ सड़कें फोड़ी गई है, आज भी वो सड़कें नहीं बनी है। और ये जो चुनाव आया तो इन्होंने कितना बढ़िया मक्खन पालिश करी है ऊपर, जो झाड़ू से निकल जा रही है। तो ये सिर्फ चुनाव के समय ही ये सब क्यों कर रहे हैं? जिलोध्यान जो हमारे यहाँ की पानी की सबसे बड़ा स्रोत था, इससे पूरे आसपास के ट्यूबवेल रिचार्ज होते थे। इसमें जलकुंभी तो बहुत दिनों से भरी हुई थी, तब इन लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया है? लाखों रुपए बर्बाद करने के बाद अभी भी कहीं ना कहीं जलकुंभी दिखाई दे रही है और बारिश हुई तो फिर जलकुंभी से भर जाएगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खंडवा में मूलभूत सुविधाएं जो नगर पालिक निगम के द्वारा दी जानी चाहिए, वो स्वच्छता है, सफाई कर्मचारियों का व्यवस्थित कहीं भी नहीं है काम। तो स्वच्छता क्या वाकई में बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर नज़र आता है? बिल्कुल आता है। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो है मोटरसाइकिल पे घूमता था, स्कॉर्पियो में घूम रहा है। विकास के नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। नर्मदा जल की बात करते थे, 3 मंजिल पर पानी चढ़ेगा, वो महीनों गिनती थे, नलों में पानी नहीं आ रहा है। सड़कों पे गड्ढे इसके पहले कई थे, अब इस चुनाव के समय उसको लालीपाप लगाया उसके ऊपर। बिल्कुल कथनी करनी में इनका अंतर है। क्या लगता है आपको वाकई में जिस तरह की सुविधाएं मिलनी थी नहीं मिल पा रही है? सुविधा तो छोड़ो, सिर्फ नाम के दिखावे के लिए काम करते ही है। इनका अगर कोई मंत्री संतरी आता है, जाके खड़े हो जाते हैं, भूमि पूजन कर जाते हैं, उसके बाद में कभी पलट के देखते ही नहीं। लोगों को, यहाँ खंडवा के लोगों को सिर्फ चूतिया बनाने के अलावा कोई काम नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं बार बार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही कि जिस तरह बीजेपी को काम करना चाहिए शहर में, उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। देखिए, कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री थे। उन्होंने नर्मदा योजना की पूरी जांच कराई। जांच कराने के बाद में उन्होंने उसे सही पाया और वो सारी योजना को अडॉप्ट किया।
शहर उस योजना को अडाप्ट करने के बाद में, दूसरी बात में ये वो लोग हैं जिनकी कभी कल्पना में, इनके दिग्विजय सिंह जी के पास में माननीय हुकुमचंद जी यादव विधायक थे, वो और उनके साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मिलने गई कि हम नर्मदा जी को खंडवा लाना चाहते हैं। तो हंसे थे कि तुम लोगों को कुछ भी सपना दिखता है, ऐसा भी कहीं हो सकता है क्या? जिनकी कल्पनाओं में भी इस तरह की योजनाएं नहीं हो सकती, वो कल्पनाएं भर नहीं की, हमने साकार भी किया। उसमें कुछ कमी बेसी है, उसको भी ठीक करने का हमारे सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सारी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिनकी कल्पनाएं ही नहीं इतनी बड़ी हैं वो क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे और कैसे वो करेंगे। रही बात में आरोपों की बात, अभी हमारे मित्र कई सारे आरोप लगा रहे थे, ये इतना आप भाई अब समाज में जो आदमी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, वो कांग्रेसियों के पास में भी सैकड़ों के पास में स्कॉर्पियो और जमाने भर की चीज़ें हैं, बीजेपी के लोगों के भी पास हैं। निजी बातों को लेकर के अगर आप लड़ाइयाँ और निजी बातों के कारण आप ईर्ष्या द्वेष पालते हो, तो क्या आप समाज का, क्या आप देश की व्यवस्था कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी का श्रेय ले रही है, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही है वो कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल की बात कर रही है, बीजेपी ने क्या दिया फिर? देखिए, मैं अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात करूं तो यह चुनाव मूलभूत सुविधाओं को लेकर होता है। और रही बात मूलभूत सुविधाओं की, तो मैं नगर निगम में पिछली परिषद में पार्षद रहा हूं। मैं जनता के सामने डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि जो हमारी परिषद ने पिछले 5 सालों में जो सड़कों का जाल बनाया है और हम लोगों ने जो पानी की व्यवस्था, जो पहले अव्यवस्थाएं कुछ थी, उनको सुधार के जितना उसको व्यवस्थित किया जा सकता था, उस क्षेत्र में जो कार्य किया है वो वाकई हमारी परिषद का सराहनीय है। अगर कोई चाहे तो हमारे इतने कांग्रेसी मित्र आज आरोप लगा रहे हैं, आप सूचना का अधिकार लगा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी कार्यकाल में बगीचे बने तो वो हमने बनाए। बगीचों के अलावा अगर बात पर्यावरण के आपने जिला उद्यान की करी, तो मैं बात करूंगा कि अमृत योजना में सबसे ज़्यादा बगीचे हमारे खंडवा में एक से एक इंदौर और महानगरों की तर्ज पर विकसित हुए हैं। बात अगर मैं करूं रोडों की, तो आज आप खंडवा के चारों कोनों में हर दिशाओं में रोडों को देख लें, एक भी रोड आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो चमचमाता हुआ न हो। आज कांग्रेस रोडों की बात कर रही है, मैं उस कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल याद करिए कि जिस समय रोड पे रोड कम और गड्ढे ज़्यादा होते थे, आज सारे गड्ढों को भर के, चाहे आपकी सरकार के कर्ज के गड्ढे हों, चाहे रोड के गड्ढे हों, चाहे भ्रष्टाचार हो, उन सारी चीज़ों से निजात पाके आज भारतीय जनता पार्टी ने यह विश्वास बनाया है कि 20 साल बाद भी आज हमारी परिषद पूर्ण लोगों के जन समर्थन से बहुत अच्छे मतों से हम जीतने जा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद हम सबके साथ है। क्या वाकई में जो बीजेपी कह रही है, वाकई में आपको लगता है धरातल पर नज़र आता है कुछ? धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ ये लोग बातें करते हैं और इनके घोषणावीर आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं, काम कुछ भी नहीं होता। इतने सारे भूमि पूजन हुए हैं, पर कितनों पर आमली जामा पहनाया जाएगा ये आपको दिखाई देगा। और दूसरी बात, जो ये बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पानी की बात तो कर ही रहे हैं, नर्मदा जल, परंतु आप देखिए स्विमिंग पूल जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, उसका पूरे छज्जे के छज्जे गिर गए। कौन से इंजीनियर को इन्होंने काम दिया था कि पूरा स्विमिंग पूल का जो है अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। ये रिंग रोड बनाने की बात कर रहे हैं, कितने सालों से घोषणाएं कर रहे हैं, 20 साल से रिंग रोड नहीं बना पाए। आज जगह जगह मौतें हो रही है ट्रैफिक के कारण, उसका जिम्मेदार कौन है? जिसके परिवार का आदमी जाता है वो जानता है। ट्रांसपोर्ट नगर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ है? सिर्फ बातें करते हैं, परंतु इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो एक भी पूरी नहीं कर पाए हैं। ये क्या वाकई में जिस तरह से बीजेपी सुविधाएं देनी थी, बाईपास हो, रिंग रोड हो या फिर और भी ऐसे प्रोजेक्ट हो, उस पर काम नहीं कर पा रही बीजेपी? नहीं, प्लानिंग में है, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी रिंग रोड की सौगात जल्दी मिलने वाली है हमको, उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसा है कि हमारे नेता सक्षम है, ऊपर तक मुद्दे ले जाते हैं, कुछ समय लगता है, समय के बाद होगा, निश्चित होगा। आप देखना, खंडवा में रिंग रोड भी मिलेगा आपको, स्विमिंग पूल भी अच्छा मिलेगा। इसके अलावा जिन मुद्दों पे आप चर्चा कर रहे हैं, एक एक पर काम किया जाएगा और जैसे होता आया है पूर्व में, वैसे भविष्य में भी होता रहेगा। जनता का भरोसा हम जीतते आए, आगे भी जीतते रहेंगे। 20 साल से बीजेपी यही राग अलापती नज़र आ रही है। ये बात कर रहे थे अभी कल्पना शक्ति की और सपनों की, कि इस तरीके की सोच बीजेपी के पास है। तो हमारे खंडवा शहर के बहुत सम्मानीय नेता और मुख्यमंत्री रहे भगवंत राव जी मंडलोई, उस समय उनके पास इतनी दूरदृष्टि की सोच थी
कि उस समय खंडवा में पॉलिटेक्निक मिल गया, उस समय जीडीसी मिल गया, उस समय सुक्ता सागर मिल गया, उस समय इंदिरा सागर मिल गया, जिससे इनकी लाइन फूटने के बाद भी वो हमको पानी पुरा रहा है आज तक। उस समय ये इतना बड़ा जिला अस्पताल मिल गया, उस समय इतनी बड़ी बड़ी जो सारी योजनाएं हैं, उतनी बड़ी संस्था तो ये आज भी नहीं बना पाए हैं। तो इतनी बड़ी सोच और इतनी बड़ी दूरदृष्टि है कि आज 67 और 65 में जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी वो आज भी काम आ रही है। इनकी योजनाएं जो रहती है सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए रहती है। 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो चुका है, फिर से 100 करोड़ आ रहे हैं। अमृत योजना में 1.25 करोड़ रुपए का, जबकि अमृत योजना के पैसे का मत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 1.25 करोड़ रुपए के तो कागजात मेरे पास है, मैं सूचना के अधिकार में ले चुका हूँ। 1.25 करोड़ के पैसे को 3 खातों में, आयुक्त के खाते में ट्रांसफ़र किया गया, फिर बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किया गया, फिर तीसरे खाते में ट्रांसफ़र किया गया, और वो अमृत योजना का पैसा 1.25 करोड़ का भुगतान किसको किया गया उसकी कोई जानकारी नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बार बार हर चर्चा में भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाती है बीजेपी पर। नर्मदा जल की हमारे जैसे लव भाई बार बार बोलते हैं 200 करोड़ खा गए, 200 करोड़ खा गए। आज 56 किलोमीटर से पाइपलाइन डल के वहाँ पर पंप लगे हैं बड़े बड़े, 300 400 आसपास की मोटरें लगी है। प्रतिदिन पानी एक दिन छोड़ के जो प्रतिदिन लोगों को, जनता को मिल रहा है। आज हम यदि महाराष्ट्र पे नज़र मारे तो 7-7 दिन में पानी मिल रहा है, लेकिन हमारे हुकुमचंद जी यादव की जो देन है कि नर्मदा जल हमारे खंडवा में पहुँचे, पूरी ताकत के साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह से भी अनुरोध करा था। दिग्विजय सिंह बोले पहलवान तुमको फालतू की बातें दिखती हो, अच्छा कुछ भी अजूबा बताते हो कि यहाँ से कहीं लाइन आ जाएगी, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो सपने को करके दिखाया और मात्र 106 करोड़ की योजना, उसको 106 करोड़ की योजना और उसका पूरा मूर्त रूप लिया है। कुछ त्रुटि पाइपलाइन आने में जो है त्रुटि हुई है, लेकिन उसको लगातार हम देख रहे हैं कि 2-4 घंटे के अंदर 5 घंटे के तो सुधर के व्यवस्थित रूप से पानी मिला। यदि एक दिन 2 या 3 पानी नहीं मिले जनता को तो तराई मच जाती है। लेकिन हमारे कार्यकाल में बता दो कि नगर निगम में कोई आंदोलन, मटका फोड़ो, ये कांग्रेस के राज में बहुत हुआ है, लेकिन हमारे में नहीं है। जनता को सब पानी मिल रहा है। और हमारी देखो संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनको सब जानकारी है। उन्होंने तत्काल 125 करोड़ रुपया वापस की, भैया लाइन में यदि कुछ फॉल्ट है तो 125 करोड़ रुपया तत्काल सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। आने वाले कुछ समय में जब वो पूरा लाइन जुड़ जाएगी, प्रतिदिन और 24 घंटे की बात कर रहे हैं, बराबर 24 घंटे पानी मिलेगा। यहाँ तक जहाँ बोलते हैं कि हर चीज़ में भ्रष्टाचार की योजना नहीं आई, 500 करोड़ रुपये बड़े बड़ा शहर जो है उज्जैन जैसा खाली रह गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारे अनंत कुमार सिंह चौहान, हमारे नेताओं के ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 500 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात दी है। आज बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज और 150 डॉक्टर यहाँ पर हर गरीबों का इलाज कर रहे हैं। ये सुविधा नहीं तो क्या है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी कहती है कि यहाँ पर बीजेपी कहती है कि यहाँ पर जो सुविधाएं दी बीजेपी के कार्यकाल में थी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में क्या हुआ? बीजेपी कहती है सुविधाएं दी है, तो आप थोड़ा कैमरे से दिखा दीजिए। टैंकर चलने की नौबत नहीं आती। आज बरसात का समय है, उस टाइम पे भी टैंकर चल रहे हैं और तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने की बात करते हैं। आप डिबेट पार्क उनमें कर रहे हैं, किसी दिन जाके किसी वार्ड में डिबेट करिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या लगता है बीजेपी मुद्दों पर खरी नहीं उतर पा रही? बीजेपी ने पिछले 20 सालों से, मेरे मित्र बता रहे थे कि 20 सालों से परिषद में हम लोग हैं, हमने विकास किया है, कोई विकास नहीं हुआ। अगर इन्होंने नर्मदा जल के नाम पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं तो आप जा करके हालत देख लीजिए। अभी भी टैंकर जो चल रहे हैं इनकी त्रुटि बता रहे हैं। मैं मुद्दों की बात अगर करते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप चलिए वार्ड के अंदर ऐसी कई जगह हैं जहाँ 15-15 साल से नालियाँ साफ़ नहीं हुई। ये विकास है इनका? स्वच्छता की बात करते हैं, ये क्या स्वच्छता है? आप चलिए, इतने वार्ड के अंदर हो, कोई से वार्ड में हो, कचरे का ढेर लगा है, साफ़ सफाई नहीं होती है। मैं मुद्दा बताता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, बीजेपी के मित्र मेरे साथ चलें। वार्ड में ऐसी जगह भी है जहाँ पर कि नालियाँ साफ़ नहीं होती। ये स्वच्छता लेकर के आएंगे? लगातार स्वच्छता के ऊपर कांग्रेस प्रहार कर रही है बीजेपी पर। क्या वाकई में जिस तरह स्वच्छता पर काम करना चाहिए था कार्यकाल में बीजेपी की नहीं हो पाया? देश में हम आज स्वच्छता के मामले में 5वें स्थान पर हैं और ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने गंदगी का ढेर लगा रखा था। आप लोगों को पता है कि वो कितना बड़ा पहाड़ हो गया था, वही सब आप लोग सब लोग जानते हैं। इतना बड़ा गंदगी का पहाड़ बना पड़ा था, उसको भी धीरे धीरे करके उसको सॉर्ट आउट किया हमने, उसको व्यवस्थित किया, उसका सदुपयोग करने की हमने चेष्टा की। इस तरह का काम करने स्वच्छता को लेकर के डेली डोर टू डोर जा कर के कचरा वाहन जा कर के आज सब जगह से कचरा उठाता है। रोज़ की मॉनिटरिंग होती है। इनको किस नाली का किस जगह का खुद ही डालो कचरा और फ़ोटो खींचो और बता दो। तो ये अगर ढंग है इन लोगों का तो मैं मान सकता हूँ कि ये अपने दरवाजे पर उठाएं और कचरा फेंक दें और उसकी फ़ोटो खींच लें, दिखा दें।
लेकिन कचरे को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के पूरे देश को, एक ज़माना था जब हर जगह जहाँ भी जाओ वहाँ पर खुले में शौच होती थी। आज की तारीख में आप चले जाओ, सारे गांव हो कि शहर हो, सारी जगह पे आपको कहीं भी खुले में शौच करता हुआ व्यक्ति नहीं मिलता। ये स्वच्छता आपको दिखाई नहीं पड़ती। आपको ये सारी जो नालियाँ बनना, ये सारी जो इसका ड्रेनेज का सिस्टम बनना, ये सब व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखाई देती। डेली सुबह से लेकर के शाम तक जो हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, ये सारे लोग स्वच्छता करते हुए इन लोगों को नज़र नहीं आते। इनको क्या नज़र आती है? इनको झाड़ू तब नज़र आती है जब कहीं अगर कोई डामर का थोड़ा सा कच्चा टुकड़ा पड़ा रह जाए तो उसको जाएंगे, झाड़ेंगे, दिखाएंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए इनको उस समय झाड़ू दिखती है। लेकिन हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके भी विरुद्ध हैं लोग। आज भी देखो ये लोग क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि वो नालियों का ठीक सफाई नहीं करते, जबकि हमारे सफाई कर्मचारी नालियों में उतर करके और अपनी जान को खतरे में डाल करके साफ स्वच्छता करते हैं। लेकिन इनके सोच का तरीका ये है कि हमारे स्वच्छता कर्मचारियों के बारे में इस तरह की इनका विचार है कि वो स्वच्छता नहीं करते हैं, उनके यहाँ नालियाँ नहीं साफ़ करने जाते हैं। ये स्थिति है इनकी। क्या वाकई में जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है वो सही है? स्वच्छता का पूरा काम भाजपा की परिषद, भाजपा के महापौर और स्वास्थ्य विभाग का जो प्रभारी होता है वो भी भाजपा का पार्षद ही होता है, एमआईसी का मेंबर होता है। तो स्वच्छता की व्यवस्था की जिम्मेदारी तो उनकी ही होगी ना। और उसमें रही बात तो एवजदारी में भी बहुत सारे स्वच्छता के कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारी जो हैं नियमित भी हैं, लेकिन उनको कार्य विभाजन करने की जिम्मेदारी इनके स्वास्थ्य विभाग के पार्षद की है, एमआईसी के सदस्य की है, महापौर की है, उसकी पूरी समिति की है। तो इनकी सोच और इनकी व्यवस्था शहर के गंदगी को देख ही नहीं पा रही है और ना उसकी सफाई कर पा रही है। तो उसकी जिम्मेदारी अब ये स्वास्थ्य कर्मियों का अब सामने लाकर अपना बचाव करना चाह रहे हैं। तो बीजेपी की जो मानसिकता है ये गलत मानसिकता है। स्वास्थ्य कर्मियों को सामने लाके अपना बचाव नहीं करें, आपसे स्वच्छता शहर की नहीं हो पा रही है, उस बात को मान्य करें, उस बात को मान्य करें। मैं शहर विकास को छोड़कर अगर वार्ड वाइज की बात करूं तो वार्डों में अभी भी किस तरह की कमी देखी जा रही है? किस तरह का विकास वार्डों में होना चाहिए? अब हम यहाँ वार्ड के मुद्दे पर आ रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 30 भैरव तालाब वार्ड से इस वक्त प्रत्याशी के रूप में हूँ और वैसे मैं एज ए सोशल वर्कर वार्ड में काम करती रही हूँ। आप आज भी जाकर देख लीजिए, भैरव तालाब वार्ड में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बरसात में रोड पर पूरा पानी भर जाता है। आप अभी भी नालियाँ पूरी भरी हुई है क्योंकि इनके सफाई कर्मी, हम सफाई कर्मी को दोष नहीं देते क्योंकि इनके स्थायी सफाई कर्मी हर गली और हर जगह पर नियमित तरीके से होना चाहिए, वो है नहीं। मैं मेरे सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा, न्यूज़ इंडिया टीम से भी निवेदन करूंगा कि मेरे साथ में एक बार संजय वार्ड में चले। पिछले 20 साल से पार्षद बीजेपी के हैं। एक बार आप सबसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि मेरे साथ वार्ड में चले, वहाँ की सफाई व्यवस्था देखें, नाली की व्यवस्था देखें, ड्रेनेज की व्यवस्था देखें। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो आपको लगता है यहाँ पे? नहीं भैया, बिल्कुल। यदि ऐसी दिक्कतें होती तो जनता रास्तों पे आती, पार्षदों का विरोध करती। आप चलिए, आप चलिए। मैं कहता हूं अगर बात स्वच्छता की हो रही है तो हमारे विपक्षी दल की मानसिकता की धारणाओं को स्वच्छता की आवश्यकता है। आज पूरे विश्व मान रहा है इसकी स्वच्छता की ओर में भारत सरकार के कदम निरंतर बहुत तेजी से उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं और आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि स्वच्छता वाला विषय अगर कांग्रेस उठा रही है तो 70 साल आपने इस देश में राज किया, हमारे देश में कूड़ादान पूरा देश को बना रखा था। मेरे को लगता है अगर स्वच्छता की आवश्यकता है इस देश में तो मोदी जी लाए हैं, पर इनकी मानसिकता को भी स्वच्छ होने की आवश्यकता है। बस यही कहना चाह रहा था मैं भी कि स्वच्छता अभियान हमको 70 साल आपके शासन के बाद यदि जागरूकता फैलाने का अवसर मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है जो आप 70 साल में काम नहीं कर पाए जनता के लिए, स्वच्छता के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि संजय नगर में जब मैं जाता था पहले तो संजय नगर सिकुड़ा हुआ था, रोडें नहीं थी, नालियाँ नहीं थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब आपने उस संजय नगर पे ध्यान देना नहीं चाहा, जब आपको संजय नगर याद नहीं आया। उस झुग्गी झोपड़ी को बसाने वाले मेरे पिताजी बताते हैं, मैं तो युवा हूँ, स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव थे, उन्होंने उस झुग्गी झोपड़ी को बसाया। कांग्रेस को ये चीज़ गरीब कभी दिखा ही नहीं और कांग्रेस को अब ज़रूरत है कि अपनी मानसिकता को साफ करे और फिर बात करे। सिर्फ माननीय हुकुमचंद जी यादव जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने बसाया, हम उस बात को मानते हैं। बाकी भाई साहब बोल रहे हैं कि जब संजय नगर में जाते थे, जब रोड सुकड़े थे,
संजय नगर वार्ड में 20 साल से समथिंग बीजेपी का पार्षद है। उसके पहले तंतवार जी वहाँ के पार्षद थे, जब से वहाँ वार्ड बना है। और अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे पहले सुखड़ा था, अभी मेरे पास सबूत है मोबाइल में। आप चलिए वार्ड में पॉइंट बाई पॉइंट में बता दूँ कहाँ कचरे के ढेर लगे हैं। अभी शिवाजी नगर जहाँ भाजपा ने कार्यालय बनाया वहाँ पे आए दिन बारिश होती है कि पूरा डबरा भरा है, तो पक्का रोड है उसके बाद भी, मतलब बिना मेंटेनेंस, बिना सोचे समझे रोड बना दिया, नालियाँ बना दी। पानी की निकासी है नहीं, सिर्फ अपने ठेकेदारों को ठेके दे दिए और बना दो। और नालियों को देखोगे आप पैर से खुसर के तो ऐसी निकल जा रही है, और बोले पक्के सड़कें और नालियाँ बनी है। क्या वाकई में जिस तरह की बुनियादी सुविधाएं शहर में होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं मधुबाला शेलार, समाज सेवी। मेरे लिए बीजेपी कांग्रेस कोई मायने नहीं रखता, दोनों मेरे भाई हैं। और सिर्फ मैं विकास की बात करती हूँ। अगर हम विकास की बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव होते ही इसलिए हैं कि आप ऐसे प्रतिनिधि को, ऐसे व्यक्ति को चुनें जिससे वो आपके शहर की काया पलट करे। अगर हम कहीं से आते हैं या कोई शहर से, कोई मेट्रो सिटी से हमारे यहाँ आता है, ट्रेन से जैसे ही उतरता है और नीचे पैर रखता है तो पता चलता है कि ये ग्राम है, ये गाँव है, ये खंडवा शहर है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी बद से बदतर है। मैं खुद शुक्ला कॉलोनी में रहती हूँ, लेकिन मैं 10 सालों से रहती हूँ, लेकिन उस गली में ना कोई बीजेपी का, ना कोई कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं गया। मेरी गली में रोड 10 सालों से नहीं है, नालियाँ नहीं है। मैं ये नहीं कहती, मैं दोष देना नहीं चाहती कि किसने भ्रष्टाचार किया या कौन है। मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे प्रतिनिधि को चुने कि वो आपके खंडवा की कायाकल्प बदले। खंडवा आज भी गांव के तौर पे जाना जाता है, ये शहर कब बनेगा? आज से 15 से 20 साल पहले हम दिग्विजय सिंह जी के राज को याद करें, न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था। जनता ने ताईराम होता था जनता में, और जनता ने तत्काल परिवर्तन किया और भाजपा को मौका दिया। लेकिन आज लगातार हम देख रहे हैं 15 से 15 वर्षों से भाजपा का शासन चल रहा है, और खंडवा नगर में भी लगातार नगर निगम पर भाजपा का महापौर और भाजपा की परिषद चल रही। जनता जो है बेवकूफ़ नहीं है। जनता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आपसे सवाल पूछ रही है कि ये शहर, इस गांव है, लेकिन शहर कब बनेगा? शहर बढ़ रहा है, और इंदौर की तर्ज पर लगातार ये बाईपास बनने के बाद, 3 पुलिया पर और भी बनने के बाद, और ट्रांसपोर्ट नगर बनने के बाद ये इंदौर की तर्ज पर बड़ा शहर कहलाएगा। गाँव को की संख्या मत दो, बहुत तेज़ी से यहाँ पर विकास हुआ है। सर 2 मिनट। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी जो हेमलता पालीवाल जी है, मेरी भाभी जो है श्रीमती राखी पाटिल, जहाँ पे रहते हैं, 2014 में इनके कांग्रेस के पार्षद थे। वहाँ की स्थिति ये थी नाली की कि लोगों ने पानी के लिए कुप्पे ला के रखी थी। वहाँ उस समय ना नाली थी ना रोड था। जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ नीरज जावले, जीतू पटेल, पूरी गली से पूछ लो, वहाँ इतनी व्यवस्था बेकार थी कि गटर का पानी बोरिंग में जाता था। वो बोरिंग सुबह जब चालू करते थे तो वही गटर का पानी पीने को मजबूर थे। वहाँ लोगों ने पानी कुप्पियाँ ला करके अपने दिन निकाले हैं, और आज आप जा करके देखो उनके घर के पास रोड है, नाली है। ये कांग्रेस ने फिर अपनी मानसिकता प्रदर्शित कर दी कि अपनी जन्मभूमि को गांव स्वीकार कर लिया। क्या होता है कि जब भी भाजपा की सरकार है तो ये जो शहर है ये गांव है, कल अगर कांग्रेस की बैठ गई तो ये शहर हो जाएगा। सिर्फ भाजपा की सरकार देख के गांव या शहर का डिसाइड हो रहा है, और अपनी जन्मभूमि को गाँव स्वीकार करना। आज शहर हर तरफ से बढ़ रहा है। मैं जब बाहर जाता हूँ पढ़ने तो हर तरफ खंडवा की बात होती है। खंडवा पहले भी शहर था, अभी भी शहर है, और आने वाले समय में यह भरपूर विकास करके विकासशील शहर बनेगा। खंडवा बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है? खंडवा बढ़ रहा है, मेरे भाई बता रहे हैं, और मानसिकता की बात बता रहे हैं, बहुत बड़ी मानसिकता की बात बता रहे हैं। तो शहर के विकास में, शहर में जो है आईटी सेक्टर और कंप्यूटर सेक्टर की बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए। शहर में औद्योगिक क्षेत्र की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए। शहर में रोजगार के बहुत सारे अवसर होना चाहिए। शहर में ये सब चीज़ें कहाँ है? ये सब विकास हो गया क्या इनका? कहाँ पे किया है बता तो दे। भाजपा के लोग, ये कांग्रेस लोगों ने करवा दिया। देखिए, इनको सिर्फ कांग्रेस की यही मानसिकता है। जो कांग्रेस, 1 मिनट, कांग्रेस 18 महीने ये चला नहीं पाई, तो वो आगे क्या चलाएगी? 5 साल में ये पूरे शहर को, और दादाजी वार्ड में, और दादाजी की नगरी में, दादाजी की नगरी में। अरे तुम कांग्रेस लोग, अरे तुम पल पल पर झूठ बोलने वाले हो। तुमको दादाजी का डर नहीं है, तुमको दादाजी का डर नहीं है, तुमको दादाजी का डर नहीं है। 20 साल से भाजपा की सरकार है और कांग्रेस से जवाब मांग रहे कि कांग्रेस ने क्या किया। इनको शर्म आनी चाहिए।
है छोटे छोटे मुद्दों को लेकर। 20 साल में जो किया उसका जवाब जनता पूछ रही है इनसे, और ये कहाँ की बातें लाके जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और विकास कुछ भी नहीं किया, भोकड़ का विकास गिना रहे हैं, झूठ बोलो झट बोलो। 20 साल भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों में जितना डेवलपमेंट किया इस शहर का, अभी ये लोग कह रहे हैं कि इसको ग्रामीण गांव की तरह है शहर। अगर ये गांव की तरह है शहर, आपको मैं दावे से कह रहा हूं कि जितनी कॉलोनियां बसी हैं, जो रेटी कॉलोनियों का आज की तारीख में हमारे जो रेट हमारे यहाँ है वो रेट इंदौर में नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ ज़्यादा महंगा रेट में लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं। ये बिना शहर बने हो गया है, एक बात। दूसरी बात में आपको याद होगा, अगर इनको जरा भी, इनकी नगर पालिका थी, संभलती थी। कांग्रेस लोग जो जितने भी हैं, जो 18 महीने में कांग्रेस सरकार गिर गई, और बीजेपी के राज में तुमने जो चल रहे हो, तुमने स्वच्छता एक नहीं देखी, और तुमको 1 रुपए किलो में अनाज मिल रहा है, 1 रुपए किलो में अनाज मिल रहा है, 200 रुपए लीटर डीजल। ये नगर निगम के चुनाव की बात हो रही है, खंडवा के विकास की बात हो रही है। यहाँ हम देश और प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। और खंडवा नगर निगम से 20 सालों से जनता पार्टी की परिषद है, उसके बाद भी यदि खंडवा मूल गड़बड़ हुई थी, क्या कहेंगे? पूरी जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। जिस तरह की भी मौतें हुई है, हमने सहयोग किया है, हमारे लोगों ने सहयोग किया है। इन्होंने पूरी तरह से कोविड के अंदर ये पूरे फेल हुए, मैनेजमेंट में फेल हुए, पूरी तरह से ये फेल हुए मैनेजमेंट की तरह से। 1 रुपए का मैनेजमेंट नहीं किया इन्होंने, समाज सेवी संस्थाओं ने उसका मैनेजमेंट देखा है, इन्होंने नहीं दिया है। पूरी तरह से बीजेपी कोविड के समय फेल हुई है। सब घरों में छुप गए थे। कोरोना के समय रेमडेसिविर की कालाबाजारी भाजपा के नेताओं के द्वारा की गई। लाखों रुपए और हजार रुपए में रेमडेसिविर बीजेपी के नेताओं को और उनके परिवार को भी नहीं मिल पाया। रेमडेसिविर की कालाबाजारी इतनी करी। और रही भाई इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन का पैसा इन्होंने पेट्रोल और डीजल में जनता से और रसोई गैस में वसूल लिया दाम बढ़ा के। वो 200 रुपए के इंजेक्शन के पीछे प्रति महीने हमसे 3-4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के नाम पे। कांग्रेस खंडवा 5 जिलों का रेफरल यूनिट बना था कोरोना काल में, उसके बारे में भी कहिए। खंडवा में ऑक्सीजन टैंक लगा, उसकी सुविधा मिली, उसके बारे में कहिए। खंडवा में डॉक्टरी सुविधाएं अन्य जिलों की अपेक्षा बेहतर रही, उसके बारे में बोलिए। और इन सब के फेसबुक वाल चेक कर लिए, ये कोरोना काल में कहाँ थे, क्या इनने क्या दान किया, ये जमीन पर कहाँ थे, इनसे पूछिए तो सही कि जमीनी स्तर पर कहाँ थे ये लोग, जमीनी स्तर पर थे क्या? कोई कांग्रेसी नेता जमीनी स्तर पर कोविड काल में खाना बांटते हुए दिखा क्या? मैं कहता हूँ कांग्रेस का आप झूठ फरे पिस्से देखिए। इन्होंने किसानों को झूठा आश्वासन देके 2 लाख रुपए का कर्जा माफ बोल के अपनी सरकार बना ली। किसानों का कर्जा तो माफ नहीं किया, बेचारों के खाते में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो इन लोगों ने उनको और ब्याज में मार के साफ कर दिया। ये बात कोरोना की थी, लेकिन बात विकास की जाए तो जिस तरह के डेवलपमेंट शहर में होने थे, क्या वाकई में वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं शहर में? बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये बोल रहे हैं 2014 से ही हमारे जो है भारत शायद उदय हुआ या विकास हुआ, तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो कांग्रेस की देन है, पॉलिटेक्निक कॉलेज कांग्रेस की देन है, भगवंतराव मंडलोई कृषि महाविद्यालय भी कांग्रेस की देन है, और यदि दादाजी इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो भी कांग्रेस की देन है, और सुक्ता परियोजना है वो भी कांग्रेस की देन है, इंदिरा सागर परियोजना है वो भी कांग्रेस की देन है। यदि पावर हब बनाया है खंडवा को तो कांग्रेस की देन है। अब इनसे पूछो इनकी क्या क्या देन है, झूठ बोलेंगे, आपकी क्या क्या देन है? सरासर झूठ बोल रही है। मैं बताता हूँ आपको, दिग्विजय सिंह ने जब आप जिस लेडी बटलर की आप बात कर रही हो, उसकी इतनी बद इंतजामी थी उस समय कि उसका रिनोवेशन का आकर के उन्होंने खाली टाइल्स लगवा करके और आकर के इनॉग्रेशन किया था। वो भी ज़माना था। और आज जो है, आज आप जाकर के देखिए करोड़ों का हॉस्पिटल बन के तैयार है। आप लोगों को शर्म नहीं आती है कहते हुए? आज की तारीख में आप चले जाओ, हर चीज़ की फैसिलिटी आज खंडवा में है। आपके ज़माने में क्या था?
था तो कुछ बेड भी पर्याप्त तौर पर मरीजों को नहीं मिल पाते थे। आज हॉस्पिटल की स्थिति जा कर के देखो और तब की हॉस्पिटल की स्थिति का आकलन करो। आज मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखो। और यही भर नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी आते थे, बाकी सब क्षेत्रों के भी आते थे। यहाँ कुल 4 स्कूलें होती थी, आज की डेट में हमारे यहाँ 22 स्कूलें हैं। इन स्कूलों के बारे में आप जा कर के देखिए, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, 8वीं 10वीं, इनका जो उन्नयन हुआ एजुकेशन को लेकर के, ये सारी चीज़ें इनको नहीं दिखती। ये लोग अंधे बह रहे हैं, क्या स्थिति है इनकी यही जाने। पत्रकार महोदय जी, आप 20 साल पहले जाओ, 20 साल पहले आप दोनों को भी मालूम है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 6 घंटे लगते थे इंदौर पहुंचने में और आज 2.5 घंटे लगते हैं। ये देखो लाइटों की पोजीशन क्या थी, 12-24 घंटे में से 18 घंटे लाइट नहीं होती थी और अब 24 घंटे लाइट होती है। ये क्या है? ये सुविधा नहीं है तो क्या है? ये सब कुछ हमने दिया है। हाँ। इनके हिसाब से तो आज़ादी भी इन्होंने ही दी है। एक परिवार का ही योगदान था आज़ादी में, सब कुछ इन्होंने दिया। देश का कोई योग्यता नहीं है, देश की जनता की कोई योग्यता। सरकारी अस्पताल तक जाने में आदमी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी औरत की। अब देखो क्या पोजीशन है, इतने गड्ढे थे सड़कों में। मुद्दा नहीं है। मैं बात करूंगा, अभी इन्होंने बोला तो मुद्दे पे जबरदस्ती मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार ने अरुण यादव के समय मेडिकल कॉलेज के 200 करोड़ रुपए दिए, 7 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुए। मेडिकल कॉलेज के लिए जिस जगह पे मेडिकल कॉलेज बनाया वो भगवंत राव मंडलोई ने शिक्षा परिसर के नाम पे उस समय वो जमीन आवंटित करा दी थी। जिस अस्पताल पे ये अस्पताल भवन में मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग और नए अस्पताल बने हैं वो भी भगवंत राव मंडलोई जी ने जमीन आवंटित करा दी थी। इनके पास तो जमीन भी नहीं थी मेडिकल कॉलेज बनाने, वो उस समय बना के गए थे। और वो पैसे भी केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह ने, अरुण यादव के समय 200 करोड़ रुपए आए, इनके समय तो सिर्फ बना है बिल्डिंग। इन्होंने तो देश भी हिंदुओं को इन्होंने ही आवंटित कराया, नहीं तो ये देश समग्र जो देश था आज बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होता। पाकिस्तान भी दिया हुआ इनका ही दिया हुआ बांग्लादेश, और भारत में भी खिचड़ी सरकारें दे करके, और जिस आधारों पे भारत की स्वतंत्रता हुई थी उन आधारों को भी खत्म करने वाले यही लोग जो हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे ही हिस्से का वो भारत जो उसको काट करके किनको दिया, इनसे पूछो। सर 2 मिनट इस प्रश्न का भी उत्तर दो। अगर आप उत्तर पीछे आपने एक बात रखी, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपकी इतनी गद्दारियां हैं कि आप उस बात का जवाब ही नहीं दे सकते। मैं इनको जवाब बताएंगे। ये अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले लोग, अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने वाले लोग, स्वतंत्रता आंदोलनों की जानकारी, स्वतंत्रता आंदोलनों की जानकारी देने वाले, मुखबिरी करने वाले लोग हमको बताएंगे देशभक्ति की बातें करने वाले, भारत को तो भागों में बांटने वाले, अंग्रेजों के साथ में मिल करके भारत को 4-4, 2-2, 3-3 हिस्सों में बांटने वाले लोग आप किस मुंह से बोलते हो? आपकी हिस्सों से बोलते हो। आप तो कभी राष्ट्रवाद को लेकर के तो चल ही नहीं सकते। ये लोग आ गए खंडवा पे, ये लोग आ गए खंडवा पे। खंडवा की बात करता हूँ। आपने भैया 2 मिनट, आपने एक सवाल पूछा कि ये चीज़ अरुण यादव में स्वीकृत हुई, ये चीज़ भगवंत राव मंडलोई में स्वीकृत हुई। मैं युवा हूँ और आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा स्वीकृति करती है, कभी जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं कर पाती? क्यों भारतीय जनता पार्टी करती है जमीनी स्तर पर काम? आप स्वीकृत करने का काम सिर्फ क्यों करते हो? कांग्रेस पार्टी जमीन पे काम नहीं कर पा रही। कांग्रेस पार्टी जमीन पर काम कर रही थी और कर रही है। यदि ये 70 साल की बात करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकाल में जितना विकास हुआ, इनसे पूछो कि इनका जन्म जिस अस्पताल में हुआ क्या वो मोदी जी ने बनवाया था? इनने जिस स्कूल में शिक्षा ली क्या वो स्कूल मोदी जी ने बनवाया था? ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में सारे विकास हुए। जितने बांध बने, चाहे भाखड़ा नांगल बांध हो या जितने बड़े बड़े बांध बने, सब कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। इनके कार्यकाल के 1-2 बांध के नाम पूछ लो इनसे। कांग्रेस के राज में इनने पद्म नगर क्यों? अरे कांग्रेस के राज में पद्म नगर, सम्मति नगर, ये इधर पीछे जो इसमें बंजारा मोहल्ले में सब कचरा करके रखा था। आज की तारीख में देखो जाके, अरे कुछ नहीं है। तुम लोग जो है कांग्रेसी लोग, तुम सब कचरा इकट्ठा करके डाल देते हो। तुम जितने कांग्रेसी लोग हो, जितने भी कचरे हमने देखा है, कचरा फेंक के सफाई कौन करता है? सब टीवी में हमने भी देखा है। अभी चलो दादाई वार्ड, संजय नगर वार्ड में सफाई हम दिखाते, क्या करी है सफाई आपने। स्कूल के मुद्दे पर आते हैं, स्कूल के मुद्दे पर आएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी का क्या बड़ा योगदान है इस शहर में, शिक्षा के क्षेत्र में? इस शहर में बीजेपी का योगदान सिर्फ इतना है कि प्राइवेट स्कूलें इन्होंने खुलवा दी है, सिर्फ पैसे जनता के बच्चों से लिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का कोई भला नहीं हुआ है, जो जैसी स्थिति वैसी थी। इन्होंने पूरी चीज़ें गुमराह कर दी है। भीमराव अम्बेडकर जी आज़ादी सब पे ले गए हैं, ना इनका रिंग रोड है। इसके पहले भी आप भी कवरेज कर रहे हो, पहले से भी इनका रिंग रोड बन रहा है, बाईपास बन रहा है। आज इन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर बनवाया है। वहाँ जाके किसी ट्रांसपोर्टर से आप ये पूछ के देखिए कि क्या वहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में वो अपनी वो बनाएगा। जो उसकी मान्यता रहती है, जो उसका एक पैमाना रहता है, इतना चौड़ा रोड होना चाहिए। वहाँ पे उसकी जो सामान आएगा लोडिंग अनलोडिंग के लिए 2 ट्रक साथ में आएंगे तो 2 ट्रक नहीं जा सकते। वहाँ पे स्थिति है, क्योंकि मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे को इस चीज़ का बताया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप वहाँ पैसा खर्चा किया है, आप वहाँ के एक बार ट्रांसपोर्टेशन से जो लेना चाहते हैं उनसे पूछिए कि आप भैया वहाँ करोगे क्या। ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर समस्या आ रही। ट्रांसपोर्ट नगर पूरी तरह से बन के तैयार है, मापदंडों के आधार पे बन के तैयार हुआ है। उसको आवंटन करने की परिस्थितियों में है, स्थिति में है। उसका शीघ्र टेंडर होगा और जिन लोगों को आवंटन किया जाना है उसको आवंटित किया जाएगा। वो ट्रांसपोर्ट नगर में की पूरी सुविधाएं इस तरीके से हैं जो मापदंडों के आधार पे होती हैं, उस आधार पे हैं। उसमें कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। रूदी को लेकर भी कांग्रेस का आरोप है कि उसमें भी बीजेपी जो बात करनी थी, रूदी ग्रोथ सेंटर, उसमें भी नहीं। रूदी ग्रोथ सेंटर इसीलिए खोला गया था कि यहाँ इंडस्ट्रियल बढ़े, और लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की डिमांड बढ़ी है और वहाँ पे भी सुविधाएं उद्योग की दृष्टि से शुरू हो चुकी हैं। आने वाले कुछ समय में वहाँ के जो रेट का जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है, और वो रेट का जैसे ही फाइनल होगा तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा एक इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर शुरू हो जाएगा, जिससे कई बेरोजगारों को रोजगार उसमें मिलेगा। और हमने जो विकास किया है और हमारी जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 5वीं बार फिर हम भाजपा के महापौर के साथ पूरी परिषद बनाने जा रहे हैं। एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार बीजेपी कहती है कि रूदी ग्रोथ सेंटर पर काम चल रहा है, बाईपास पे काम चल रहा है, या बड़े बड़े जो भी मुद्दे हैं जिस तरह से बीजेपी ने कहा उन पर काम चल रहा है, 20 साल से पूरे नहीं हो पा रहे। कब पूरे होंगे? इनकी कार्य योजनाएँ जो है वो अव्यवस्थित होती है, इसलिए वहाँ पर कोई भी उद्योगपति जाने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी कार्य योजनाएँ जो बनाई गई है वो उद्योगपतियों के सोच और विचार और समझ के हिसाब से नहीं बनाई गई है। 20 साल से जो कार्य योजना बनाई गई वो फेल होने का कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजली पूरी पर्याप्त मात्रा में है, पानी पूरा पर्याप्त मात्रा में है, जगह पूरी है हमारे पास, लेकिन उद्योगपतियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ की नगर निगम और यहाँ की राज्य सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए उस ग्रोथ सेंटर का विकास नहीं हो पा रहा। ट्रांसपोर्ट नगर के मापदंडों में भी इन्होंने वही इसी तरह की कार्य योजना में गलती करी है। ट्रांसपोर्ट नगर के मापदंडों के हिसाब से ट्रांसपोर्ट नगर नहीं बनाया गया है, इसलिए वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी न अपना दुकान ले जाना चाहता है, न ही अपना गोडाउन ले जाना चाहता है, न ही वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग का काम करना चाहता है। तो इनकी कार्य योजना ही आधी अधूरी है, बिना सोच के बनाई जाती है। उसी की वजह से भारी जो हमारी जीआई पाइप 200 करोड़ की योजना में सेंक्शन होकर आया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसको इन्होंने बदल के विश्वा के साथ में प्लास्टिक की पाइपलाइन कर दी। वहीं पे आप देखो नर्मदा छिपरा योजना उज्जैन तक गई, वो सफल हो गई, पर यहाँ पे उसमें भ्रष्टाचार करना था, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली और वो जीआई पाइपलाइन को हटा दिया, इसलिए वो योजना भी फेल हो गई। तो इस तरह इनकी कार्य योजना बनाने की तकनीकी गलतियां हैं, वो यहाँ की जनता भुगत रही है। भाजपा को कार्य योजना मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि अभी 18 महीने कमलनाथ जी की भी सरकार थी, हो सकता तो ये जांच करवा लेते और जो भी आरोप है सिद्ध। देखिए 2 मिनट में डिबेट का स्तर को ना गिराओ, आप जांच करवा लेते, आरोप जो हैं उसको कार्रवाई कर देते, लेकिन आप अपने विधायकों को ही नहीं खुश कर पाए, विधायकों को ही नहीं संभाल पाए, तो क्या जांच करवाते? तो अब आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। जब आपको जनता ने मौका दिया, जब आप करवा लेते तो आप अच्छा होता। अब आरोप लगा के कुछ भी मतलब नहीं, क्योंकि जनता को मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही विकास करा सकती है, इसलिए वो लगत जिताते आ रही है और आगे भी जिताएगी। लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती है कि बीजेपी 20 साल से यहाँ पे शहर में है, तो 20 ऐसे काम गिना दे जो शहर को दिए हो। भैया नर्मदा लाइन हम लाए, आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 8000 घर हमने आवंटित किए, लोगों को पैसा दिया है, आयुष्मान कार्ड बने हैं लोगों के। इसके अलावा संबल योजना चल रही है, मेडिकल कॉलेज की देन हमारी है। वाकई में बीजेपी 20 काम गिना सकती है। बीजेपी 5 जितने 20 साल में है ना, उसकी अनगिनती है। और दूसरी बात है, ये 25 साल में भी ये बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस देखती रह जाएंगी।
सब ऐसे हाथ लगा के देख जाएंगी, ऐसे पंजा। बीजेपी भी इस काम नहीं गिना पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरह के काम बीजेपी के द्वारा होने थे वो अभी आधे अधूरे ही पड़े हैं? आधे अधूरे ही पड़े हैं। हमने तो बड़े बड़े काम गिनवा दिए, ये एक भी काम गिनवा पाए। रुधिर ग्रोथ सेंटर की बात कर रहे हैं, 20 साल से जब परिषद इनकी है तो हमारे यहाँ पर बिजली भरपूर मात्रा में है, पानी भरपूर मात्रा में है, परंतु इन्होंने जो नर्मदा जल में भ्रष्टाचार किया तो ये रुधिर ग्रोथ सेंटर को डेवलप क्यों नहीं कर पाए? खंडवा के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिलवा पाए? खंडवा आज भी तरस रहा है। और ये शिक्षा की जहाँ बात कर रहे हैं तो सरकारी स्कूलों में सीएम राइज स्कूल जो कभी 2 4 5 खोले हैं इन्होंने, उसके अलावा सरकारी स्कूलों की स्थिति देख लो, वहाँ न बैठने की टाट पट्टियाँ, आज भी पानी छत टपक रहे हैं। तो जब ये शिक्षा के क्षेत्र में जीरो हैं तो ये आगे क्या विकास करेंगे? 20 साल से इनके पास, हम तो सिर्फ खंडवा के विकास की बात। लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह के मुद्दे बीजेपी के पास इस बार चुनावी मैदान में? भैया मुद्दे कुछ है नहीं, विकास के आधार पर सरकार बनती है हमारी, केंद्र से लेके राज्य, राज्य से लेके नगरीय निकाय और पंचायत में भी, ऊपर से लेके नीचे तक यदि बीजेपी है तो कुछ कारण तो होगा भैया, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं। इस बार आपके काम बताइए, आप क्या करेंगे जीतने के बाद अगर जीत जाते हैं? भैया ये मेमोरेंडम हम छापेंगे और ये बिल्कुल सबको पब्लिश करके एक लिखित में मिलेगा। बोलने से कुछ नहीं होता, हम बोलने पे यकीन नहीं करते, हम करके दिखाते रहो, लिख के देंगे और करके बताएंगे। कांग्रेस पार्टी से यही सवाल करूँ तो कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं इस बार विकास को लेकर? विकास को लेके जो सबसे पहले जल की समस्या से खंडवा की जनता परेशान है और उनसे 7 साल से जबरिया 7 दिन पानी देके 1 महीने का टैक्स वसूला जा रहा है। तो जनता को हम टैक्स में राहत देने के लिए कांग्रेस का अगर परिषद बनेगी और इस बार जनता बनाएगी तो हम टैक्स में जनता को जलकर माफ़ करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद में अभी उसकी कार्य योजना कांग्रेस पार्टी निर्धारित कर रही है। मैंने अपना प्रस्ताव दिया है कांग्रेस को, मैंने अपना प्रस्ताव कांग्रेस को दिया है कि इस पर अपने घोषणा पत्र में लिखे वो। महीने भर का बिल दे ही रहे। रही बात विकास की, तो विकास के क्षेत्र में हम इन ग्रोथ सेंटर में उद्योगपतियों के साथ में मीटिंग करके जो कमियां आ रही है वो उद्योगपतियों से विचार विमर्श करके उन कमियों को दूर करने के लिए राज्य शासन और केंद्र शासन को लिख के उद्योगपतियों की सहमति लेके उनकी मांग को पूर्ति करने के लिए संघर्ष करेंगे। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के साथ में बैठ के वहाँ पे जो कमी आ रही है, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी वहाँ कैसे शिफ्ट होंगे, उनके लिए उनकी जो मांग रहेगी वो मांग पत्र हम राज्य शासन और केंद्र सरकार को भेंट कर उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इस तरीके से खंडवा के विकास में अपनी पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस की परिषद काम करेगी। और इसीलिए हम जनता से आह्वान करते हैं कि इस बार कांग्रेस की परिषद को नगर निगम में अवसर प्रदान करे। धन्यवाद। हाल में नहीं बनेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या रहेंगे अहम मुद्दे? देखिए, हमारे जो कुछ कामों का हमारा संकल्प है उन कामों को पूर्ण करना, जैसे रिंग रोड के लिए हमारी प्लान कंप्लीट है, उसको कंप्लीट करना है हमको। वो हम इन 5 सालों में कोशिश करेंगे कि इस बार रिंग रोड और जो बाईपास रोड वगैरह के सिस्टम है उसको हम क्लियर कर पाएँ, उसको करेंगे। दूसरा, जल को लेकर के जो हमारी थोड़ी बहुत जल की व्यवस्थाओं में कुछ त्रुटियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको हम पूरा कर पाएँ, उसकी व्यवस्था हम करने की कोशिश करेंगे। टैक्सेशन लेकर के भी इन्होंने अभी प्रश्न उठाए थे। टैक्सेशन को लेकर के बड़े चिंतन का विषय है। इतने महत्वपूर्ण संगठन के लोग खड़े होकर के कहते हैं टैक्स हम माफ़ करेंगे, ये माफ़ कर देंगे, वो माफ़ कर देंगे। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हम अपना घर भी चलाते हैं तो बिना इनकम के आप उस घर को व्यवस्थित नहीं चला सकते। बजट की वो व्यवस्था लगेगी आपको, ठीक है ना, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, नहीं तो श्रीलंका जैसी हालत हो जाएंगे। इसलिए जिन लोगों को देश नहीं चलाना है, जिस लोगों को नगर परिषद से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों को जनता की एक्चुअल व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतन नहीं है, वो टैक्सेशन को लेकर के भी प्रश्न उठते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि टैक्सेशन हम उसी तरह से कंट्रोल रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति पे इतना भार न पड़े कि वो उस टैक्स को लेकर के उसको बहुत ज़्यादा चिंताएँ करनी पड़ी। सहज जो टैक्सेशन हो सके वो टैक्सेशन का हम प्रयास करने वाले हैं। इसके साथ में युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्थाएं और बेहतर बने। जो हमारे छात्र हैं उन छात्रों के लिए जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं और ज़्यादा कैसे हम उसको व्यवस्थित और ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं, उसका हमारा प्रयास रहेगा। हमारे यहाँ जो ग्रीनरी को लेकर के अभी कुछ प्रश्न उठे थे, वृक्षारोपण को लेकर के हम लोगों ने अभी प्रश्न उठाए थे। चूँकि शहर एक्सपांड हो रहा, बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो उसके लिए कहीं न कहीं जगह निर्धारित करना और निर्धारित स्थानों पे बगीचों के में
ठीक ढंग से प्रॉपर तरीके से पौधारोपण और वृक्षारोपण हो, जिसको बार बार न उखाड़ना पड़े, न निकालना पड़े, न वो करना पड़े। इसलिए इस तरह की चीज़ों के लिए लेकर के हम लोगों के मन में विचार हैं। ऐसे सब बातों का समग्र कुल मिलाकर के आम जनता की सुविधाएं बढ़ें, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं ठीक हों, उनको लेकर उनके जीवन यापन को लेकर के किसी तरीके को उनको समस्याओं का सामना न करना पड़े, इन सब विषयों को लेकर के हमारा संकल्प पत्र रहने वाला है। इन्हीं को लेकर के हम लोग संकल्प पत्र बनाने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां चुनाव में दम भर रही है। जनता की जो भी समस्या है उसे दूर करने का भरसक प्रयास करने की बात कही जा रही है, लेकिन जनता तय करेगी कि इस शहर का महापौर कौन रहेगा और जनता चुनेगी अपना महापौर। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। नई चर्चा के साथ, नए मुद्दों के साथ, जन समस्याओं के साथ फिर आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार।